बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप घोड़े को घसीट कर पानी तक तो ले जा सकते हैं, मगर उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरह आप किसी को कामयाबी का रास्ता तो दिखा सकते हैं, मगर कामयाब होने पर मजबूर नहीं कर सकते। जमीन के ऊपर आजिज़ी के साथ रहना सीखो, जमीन के नीचे आराम से रहोगे। कामयाब होने का एक आसान तरीका यह है कि हम उन नसीहतों पर खुद अमल करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को करते हैं। आजिज़ी कामयाबी की कुंजी है। बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। नाजरीन, कामयाबी के 3 असूल हैं। दूसरों से ज्यादा इल्म रखना, दूसरों से ज्यादा मेहनत करना, दूसरों से कम तवक्को रखना। पेट की चर्बी खत्म करनी है तो शुरुआत लीमू के जूस से कीजिए। पेट की चर्बी पर काबू पाने के लिए सफेद चावलों से दूर रहें। नाजरीन, खाने में घी का इस्तेमाल कम से कम करें। दिल की बीमारियों से महफूज रहोगे। चेहरा जवान और तरोताजा रखने के लिए कच्ची सब्जियां खाया करो। कच्ची सब्जियां खाने से चेहरा और जिल्द नरमो मुलायम रहती है। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बतौर ग़िज़ा कसरत से किया करें। जिस्म मजबूत रहेगा और कुव्वत मुदाफ़ियत कभी कमजोर नहीं होगी। रोजाना 3 मील वॉक करने से ज़हनी दबाव में काफी हद तक कमी आती है। मसाने की जलन का मसला हो तो पानी ज्यादा इस्तेमाल करो, मसाने की जलन दूर हो जाएगी। हाजमे के मसाइल से महफूज रहने के लिए खाने के 1 घंटा बाद तक पानी ना पिएं। नाजरीन, जमीन पर सफर करने के लिए चांद के पहले 14 दिन और समंदरी सफर के लिए आखिरी 15 दिनों का इंतखाब करना चाहिए। कुछ इत्बाह के मुताबिक अगर जुकाम का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो इंसान बहरा हो जाता है। पैदल वॉक करना उम्र बढ़ने की वजह से जिल्द पर जाहिर होने वाले नुकसानदेह असरात को कम करती है, जिसकी वजह से आप जवान नजर आते हैं। खाने के बाद नीम का मिसवाक करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। टांगों पर सरसों का तेल लगाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। खाली पेट बादाम खाने से जिल्द खूबसूरत होती है और दिमागी कमजोरी दूर होती है। नाजरीन, खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीना में पूरी हो जाती है। खाली पेट मूंगफली खाने से वजन बढ़ता है और भूख की शिद्दत में कमी आती है। बच्चे को बदहजमी हो जाए तो पुदीना और सौंफ पानी में उबालकर वक्फे वक्फे से बच्चे को पिलाएं। बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर पेट में दर्द हो तो छोटी इलायची मुंह में रखकर चबा लिया करो, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। नाजरीन, बादाम के इस्तेमाल से हाफजा तेज होता है और जिगर की कमजोरी खत्म होती है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें, इससे आपके पेट की चर्बी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लग जाएगी। रोटी खाने के बाद वॉक किया करो, दमा नहीं होगा। खाने के बाद लीमू चाट लिया करो, मोटापा नहीं होगा। अगर पेशाब ज्यादा आता हो तो तिल भून कर खाओ। नाजरीन, आलू पर नमक लगाकर चूसने से छींकें आना बंद हो जाती हैं। मर्दाना कमजोरी का मसला हो तो केला और बादाम दूध में डालकर जूस बनाएं और हर रोज पी लिया करें। मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी और आपके अंदर बेतहाशा ताकत आ जाएगी। सुबह के वक्त चहलकदमी करने से दिमाग तेज होता है। फालसे का शरबत पीने से मैदे की जलन और तेजाबियत खत्म हो जाती है। अगर
चटनी का रंग फ्रेश रखना है तो बनाते वक्त उसमें 1 चम्मच लीमू और सिरका शामिल कर दें। अगर आप ज्यादा दुबले पतले हैं तो खजूर खाएं, बदन पर गोश्त चढ़ाएं, क्योंकि ज्यादा दुबला होना हड्डियों के सिकुड़ जाने और फ्रैक्चर का सबब बनता है। नाजरीन, अजवा खजूर खाने से इंसान के जिस्म में ताकत उभर आती है और कमजोर इंसान भी तंदुरुस्त होने लग जाता है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज 5 खजूरें खाते हैं उनकी नस्ल में बेटों की तादाद ज्यादा होती है। चेहरे पर बुढ़ापा दिखाई देने लगे तो अनार का जूस पिएं और जैतून का तेल इस्तेमाल करें। गुस्से के अंदर अपने हाथ की और दस्तरख्वान पर अपने पेट की हिफाजत करो। नजर की कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना रात को सुरख शलजम के बीज खाएं। दोपहर को थोड़ी देर सोने से दिमागी कमजोरी दूर होती है। इम्तिहान की खातिर कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। जिस्म में मादनियात की जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया अंडा है। रोज 1 अंडे को उबाल कर खाएं। हार्ट अटैक से बचना चाहते हो तो रोजाना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें और निहार मुंह पानी पी लिया करें। आप खुशी के लम्हात में अल्लाह के लिए वक़्त निकालो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से बुरा वक़्त निकाल देगा। नाजरीन, अगर अचानक पेट का दर्द शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी में काला नमक डालकर पी लें, दर्द में आराम आ जाएगा। गर्म खाना खाते वक्त प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारियां आती हैं, इसलिए लकड़ी या स्टील का चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए। मकनातीस को अगर चींटियों के सुराग पर रख दें तो चींटियां भाग जाती हैं। जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते तो हर खाने के अंदर पिसी हुई अदरक डालकर खाया करें। ये निजामे हाजमे के लिए भी बेहतरीन होती है। नाजरीन, अंगूर गुर्दों की पथरी से बचाते हैं। खजूर खून की रवानगी को बेहतर बनाते हैं। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। अंगूर का शरबत मर्दाना ताकत को बढ़ाता है और हाजमे को खराब होने से बचाता है। कमजोरी ज्यादा हो जाए तो किशमिश और दूध मिलाकर पिएं। सौंफ खाने से मुंह की बदबू खुशबू में तब्दील हो जाएगी। नाजरीन, एक तहकीक के मुताबिक गुस्सा इंसान के हाफजे और जहन को कमजोर कर देता है और जल्दी बुढ़ापा आने का सबब बनता है। अगर मुसलसल 3 दिन तक मिसवाक या ब्रश ना की जाए तो दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए दिन में 1 बार दांतों को मिसवाक या ब्रश जरूर किया करें। नाजरीन, अगर हड्डियां कमजोर हो गई हों तो गाय का दूध का इस्तेमाल आज से शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होती है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अहम है। बच्चे की तालीम में बिस्मिल्लाह का आगाज उस दिन करना चाहिए जो उसकी पैदाइश का दिन हो। अगर केले के छिलके चेहरे पर लगाएं तो कभी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केला और अंगूर एक साथ खाने से कभी मोशन नहीं लगेंगे और मैदा तंदुरुस्त रहता है। रोजाना सूखी मेथी का कहवा पीने से दमे के लिए मुफीद है। रोजाना सिर्फ सुबह 30 मिनट चल लेने से आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी और आपका जिस्म दिन ब दिन समाट होता जाएगा। नाजरीन, पांव के तलवों पर तेल की मालिश करने वाला बंदा बहुत कम बीमार पड़ता है। बहस और लड़ाई के दौरान अक्सर ज्यादा गुस्सा इख्तियार करने वाला बंदा सही और हक पर होता है। जो औरत अपने शौहर की इज्जत करती हो उस औरत की औलाद नेक होती है। गर्म दूध में अंडे की जर्दी मिलाकर पी लो, चेहरे की सारी झुर्रियां
غائب ہو جائیں گی۔ شیر اور شارک دونوں پیشہ ور شکاری ہیں، لیکن شیر سمندر میں شکار نہیں کر سکتا اور شارک خشکی پر شکار نہیں کر سکتی۔ شیر کو سمندر میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا، اور شارک کو جنگل میں شکار نہ کر پانے کی وجہ سے ناکارہ نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں جہاں وہ بہترین ہے۔ اگر گلاب کی خوشبو ٹماٹر سے اچھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کھانا بنانے میں بھی استعمال کیا جائے۔ ایک کا موازنہ دوسرے کے ساتھ نہ کریں۔ آپ کی اپنی ایک طاقت ہے، اسے تلاش کریں اور اس کے مطابق خود کو تیار کریں۔ کبھی خود کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں۔ یاد رکھیں، ٹوٹا ہوا رنگین قلم بھی رنگ بھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ مویشی گھاس کھانے سے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، جبکہ یہی گھاس اگر درندے کھانے لگ جائیں تو وہ اس کی وجہ سے مر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں۔ اپنی دوڑ اپنی رفتار سے مکمل کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر دوڑ کا حصہ ہوں۔ جو طریقہ کسی اور کی کامیابی کی وجہ بنا، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی سازگار ہو۔ ناظرین، کریلا شوگر کے لیے نہایت مفید ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس پینا شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2-3 دن میں خارش ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہو تو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 چمچ اسبگول پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دانت خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد گرم مشروب مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناظرین، رات کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کرو۔ پاخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، کبھی بھی آپ کو لکوہ نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اچار کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پودینے کے پتوں سے منہ کی صفائی کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ پودینے کے پتوں کا پانی ایک بہترین ماؤتھ واش ہے۔ اس سے دن میں 2 مرتبہ کلیاں کرنے سے منہ کے اندر کا حصہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بد ہضمی ہو گئی ہے تو آپ پودینے کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پودینے کے پتے گیس کو دور کر کے نظام ہاضمہ کو درست بناتے ہیں۔ پودینے کے پتوں میں اینٹی بیکٹیریل خاصیت ہوتی ہے جو کہ جلد پر محاسے پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودینے میں سوزش کے خلاف بھی لڑنے کی خاصیت ہوتی ہے، جس سے جلد صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے تناؤ سے دوچار ہیں تو پودینے کے پتوں سے بنی چائے کا انتخاب بہترین ہوگا، جس کے استعمال سے آپ جسمانی اور ذہنی دونوں تناؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ پودینے میں مینتھول پایا جاتا ہے جو سانس کی نالی کو سکون فراہم کرتا ہے اور کھانسی اور سردی سے نمٹنے کے لیے بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہوتا ہے۔ ناظرین، سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ شملہ مرچ، جسے بیل پیپریا میٹھی مرچ بھی کہا جاتا ہے، ہر گھر کی ایک مقبول سبزی ہے جو دنیا بھر میں مختلف پکوانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ مرچ مختلف رنگوں میں دستیاب ہے
जिनमें सुर्ख, सब्ज, पीला और नारंगी रंग शामिल हैं। शिमला मिर्च अपने मुनफरिद जायके के लिए जानी जाती है और इसके अलावा इसके बहुत से सेहत के फवायद भी हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। शिमला मिर्च एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन शामिल हैं जो कि कैंसर, दिल की बीमारी और ज़ायबिटीज जैसी दायमी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद देते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल। शिमला मिर्च ज़ायबिटीज वाले लोगों में खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। शिमला मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने और इंसुलिन के खिलाफ मुजाहमत के खतरे को कम करने के लिए पाया गया है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज की नशोनुमा का एक अहम उनसर है। हाजमा को फरोग देती है। शिमला मिर्च में ग़िज़ाई अज्जा और फाइबर भरपूर मिकदार में पाया जाता है जो सेहतमंद हाजमा को फरोग देती है। फाइबर आंतों की हरकत को मुनज़्ज़म करने और कब्ज को रोकने में मदद करता है। शिमला मिर्च में मौजूद विटामिन्स और मादनियात निज़ामे इन हज़ाम को सहारा देते हैं और आंतों के सेहतमंद बैक्टीरिया की अफजाइश को फरोग देते हैं। शिमला मिर्च सांस को बेहतर बनाती है। शिमला मिर्च में होता है जो सांस के इन्फेक्शन जैसे दमा और सीओपीडी के खतरे को कम करता है। दर्द से निजात। शिमला मिर्च में पाए जाने वाले कैप्सियन में दर्द कम करने वाली खसूसियात भी पाई गई हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ज़ायबिटीज, न्यूरोपैथी जैसे हालात से होने वाले दर्द को कम करने के लिए ये अक्सर क्रीमों और मरहमों में बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होता है। जिन लोगों को गर्मी या हाई बीपी का मसला है वो दिन भर में पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर दांतों में कीड़ा लग जाए तो अंदराइन के पुख्ता फल लेकर खुश्क कर लें। बवक्त जरूरत उसको दहकते हुए कोयलों पर डालकर धुनी लें। इंशाअल्लाह दांत के कीड़े से निजात मिल जाएगी। दांत का दर्द दूर करने के लिए बेहतरीन नुस्खा। अक्सर लोग हर वक्त दांत के दर्द की शिकायत करते रहते हैं जिन्हें ठंडा पानी पीने से निहायत तकलीफ होती है। ऐसे लोगों के लिए अर्ज है कि वो सालम रीठे का रोगन निकालें और रुई से दांतों पर लगाएं। बहुत जल्द दांतों की तकलीफ से निजात मिल जाएगी। वुजू से पहले मिसवाक या ब्रश करें। आम, नमक या मीठा सोडा